प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज का हमारा वीडियो अनुसूची तथा प्रश्नावली में अंतर के ऊपर है कि अनुसूची और प्रश्नावली में क्या अंतर है, क्या समानताएं हैं, इनके बारे में आज का इस वीडियो जारी किया जाएगा। अनुसूची एवं प्रश्नावली दोनों सामाजिक सर्वेक्षण की महत्वपूर्ण विधियां हैं। बाह्य रूप से दोनों में इतनी समानता पाई जाती है कि इनके बीच भेद करना कठिन है। लुंडबर्ग ने तो प्रश्नावली को एक विशेष प्रकार की अनुसूची माना, जो प्रयोग की दृष्टि से अपनी भिन्नता स्थापित करती है। पीवी यंग ने भी अनुसूची तथा प्रश्नावली को एक दूसरे की पूरक माना, लेकिन प्रयोग की दृष्टि से उन्हें एक दूसरे से भिन्न माना गया। एम.एच. गोपाल ने भी प्रश्नावली को स्पष्ट रूप से अनुसूची का ही प्रतिरूप माना है। कहने का अर्थ यह है कि इन दोनों में इतना साम्य है कि सामान्यतः इन दोनों के लिए प्रश्नावली शब्द का ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन इन दोनों में अनेक ऐसी आधारभूत असमानताएं हैं जिनके कारण इन्हें एक दूसरे से भिन्न प्रविधि के रूप में माना जाता है। इनमें मुख्य भिन्नताएं निम्नलिखित हैं। अनुसूची एवं प्रश्नावली में अंतर। पहला है प्रयोग विधि के आधार पर। अनुसूची प्रश्नों की एक सूची है कि ऐसी सूची है जिसका प्रयोग अनुसंधानकर्ता द्वारा क्षेत्र में जाकर किया जाता है। प्रश्नावली उत्तरदाता के पास अनुसंधानकर्ता द्वारा डाक द्वारा भेजी जाती है। सूचनादाता से संपर्क के आधार पर अनुसूची का प्रयोग करने पर अनुसंधानकर्ता को उत्तरदाता से संपर्क स्थापित करना आवश्यक होता है। प्रश्नावली में अनुसंधानकर्ता को सूचनादाता से प्रत्यक्ष संपर्क नहीं करना पड़ता, इसे डाक द्वारा भेजा जाता है। अध्ययन क्षेत्र। अनुसूची का प्रयोग एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र तथा अथवा सीमित क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर किया जाता है। प्रश्नावली विशाल एवं विस्तृत क्षेत्रों के लिए प्रयोग में लाई जाती है। विधि। अनुसूची का प्रयोग करने पर अनुसंधान विधि का प्रयोग करना आवश्यक होता है, जिससे गहन सूचनाएं प्राप्त होती हैं। प्रश्नावली में अध्ययनकर्ता व उत्तरदाता के मध्य प्रत्यक्ष संपर्क न होने के कारण साक्षात्कार विधि का प्रयोग नहीं होता, इसे डाक द्वारा भेजा जाता है। प्रश्न का उत्तर लिखना। अनुसूची में अध्ययनकर्ता प्रश्नों के उत्तर लिखता है। प्रश्नावली में अध्ययनकर्ता सामने न होने के कारण उत्तरदाता ही उत्तर लिखता है। शिक्षा के आधार पर अनुसूची का प्रयोग शिक्षित व अशिक्षित दोनों प्रकार के उत्तरदाताओं के लिए किया जा सकता है। प्रश्नावली केवल शिक्षित व्यक्तियों पर ही प्रशासित की जा सकती है। निदर्शन। अनुसूची द्वारा अध्ययन करने के लिए चुना गया निदर्शन शिक्षित एवं अशिक्षित दोनों प्रकार की सूचना दाताओं के होने के कारण अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण होता है। प्रश्नावली में केवल शिक्षित उत्तरदाताओं का ही चयन किया जाता है, इस कारण वे समग्र का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाते। व्याख्यात्मक टिप्पणी। अनुसूची भरवाते समय साक्षात्कारकर्ता स्वयं उपस्थित होता है, अतः व्याख्यात्मक टिप्पणियों की आवश्यकता नहीं रहती। प्रश्नावली में अनुसंधानकर्ता की अनुपस्थिति के कारण तकनीकी शब्दों को समझने के लिए व्याख्यात्मक टिप्पणियां देना आवश्यक होता है। समय, श्रम एवं धन के आधार पर अनुसूची प्रविधि के द्वारा अध्ययन करने पर अधिक समय, श्रम एवं धन की आवश्यकता होती है। प्रश्नावली प्रविधि में कम समय, श्रम व धन की आवश्यकता होती है। प्रत्युत्तर का प्रतिशत के आधार पर
वाली अनुसूची द्वारा अध्ययन करने में प्रत्युत्तर की संभावना 100% रहती है। प्रश्नावली में ये प्रतिशत कम रहता है, बहुत प्रयत्न करने पर 50 से अधिक नहीं बढ़ पाता। पक्षपात, अनुसूची में अनुसंधानकर्ता सूचना लिखने में अपनी राय या मत का प्रभाव डाल सकता है। प्रश्नावली में सूचनादाता स्वतंत्र रूप से अपने विचार व्यक्त करता है, अतः पक्षपात की संभावना नहीं रहती। उत्तरदाता की कुशलता, अनुसूची द्वारा तथ्य संकलन के लिए कुशल, अनुभवी, मृदुभाषी, प्रशिक्षित अध्ययनकर्ता का होना आवश्यक है, जबकि प्रश्नावली का उपयोग सामान्य बुद्धि वाले, कम प्रशिक्षित एवं कम व्यवहार कुशल व्यक्ति भी कर सकता है। अवलोकन, अनुसूची में अवलोकन भी समाहित होता है, प्रश्नावली में इसका अवसर ही नहीं मिल पाता। तो विद्यार्थियों, ये रहा इनमें अंतर, प्रश्नावली और अनुसूची में क्या अंतर है। अंतर के अलावा इनमें कुछ ऐसी समानताएं भी हैं जो दोनों को एक बनाती हैं। ये समानताएं निम्नलिखित हैं। अनुसूची व प्रश्नावली दोनों ही प्रश्न समूह पर आधारित हैं, दोनों में प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरी समानता, दोनों में ही प्रथम स्तरीय सूचनाओं का संकलन किया जाता है। ये सूचनाएं पहले किसी साधन द्वारा नहीं उपलब्ध की गई होती हैं। दोनों की प्रश्न रचना समान होती है, उन्हें शीर्षकों व उपशीर्षकों में विभाजित किया जा सकता है। प्रश्नों के चयन में समान सावधानियां रखी जाती हैं। दोनों की बाह्य रूप में एक दूसरे से काफ़ी मिलते जुलते यंत्र माने जाते हैं। दोनों में समान सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है। तो विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। प्रश्नावली एवं अनुसूची में अंतर एवं समानताओं के पर आधारित था। थैंक यू, नमस्कार।